नांदेड़ शहर के चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे बस स्टैंड के करीब डॉक्टर लैन में दत्त कृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर में कार्टोग्राफी का चेकअप किया गया, जिसमें कई मरीजों ने इस शिविर से फायदा उठाया। नांदेड़ के मशहूर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज से हर रोज कई पेशेंट सेहतमंद होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। इसी तरह से परभनी के 80 साल उम्र के शख्स विष्णुकांत औंढेकर चलते वक्त दम आना, घबराहट होना, बीपी बढ़ जाना जैसे मरज से वो परेशान थे। जब इस मरीज ने डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी से मुलाकात की और डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने इस मरीज का इलाज किया तो अब इस मरीज की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। इसी तरह 65 साल उम्र की नायगांव में रहने वाली खातून रत्नाबाई गायकवाड़ और हदगांव तालुके के 70 साल डॉक्टर प्रहलाद ने भी कार्टोग्राफी किया और इन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा, जानिए। मी विष्णू महादेवराव औंढेकर, राहणार परभणी, विद्यानगर येथे राहतो। मला 15 मे रोजी हार्ट अटॅक आला आणि तो रेल्वेमध्ये आला। रेल्वेतून उतरल्यानंतर म्हणजे 1 तासभर मी सहन केला। त्यानंतरही पुन्हा त्या 15 तारखेला मी पूर्णपणे त्याच याच्यात अवस्थेत होतो, पण मला हार्ट अटॅक आला असं वाटत नव्हतं। तो ॲसिडिटी असेल असं समजून मी एक दिवस काढला, पण माझ्या मित्राला जेव्हा सांगितलं तेव्हा मित्राने मला त्या दवाखान्यात नेऊन हार्ट अटॅक बद्दल सांगितलं। त्याच्या जे डॉक्टरकडे गेल्यानंतर ECG काढण्यात आला आणि हार्ट अटॅक येऊन गेला हे त्याने सांगितलं। लगेच एंजिओप्लास्टी झाली। एंजिओप्लास्टीमध्ये एक स्टेंट टाकावा लागला आणि बाकीच्या नर्वमध्ये काही पर्सेंटेजमध्ये ब्लॉकेजेस होते। नंतर हे माझ्या नातेवाईकांकडून हे कळालं की या ठिकाणी नांदेडला त्यांचे एक मित्र डॉक्टर धर्माधिकारी त्यांचं एक EECP सेंटर आहे आणि तिथं आपण दाखवून बघू म्हणून डॉक्टरची त्यांनी अपॉइंटमेंट घेतली। त्याप्रमाणे मी, माझा मुलगा, माझी पत्नी आम्ही तिघही जण या ठिकाणी आलो आणि माझा भाचा महामुने हाही माझ्यासोबत होता। डॉक्टरशी मुलाखत घेतली, भेट घेतली आणि हे सगळं सांगितल्यानंतर त्यांनी जे सांगितलं EECP बद्दल ते आम्हाला पटलं। त्यानंतर मी EECP ची जी ट्रीटमेंट आहे ती पूर्ण करण्यासाठी या ठिकाणी आमच्या महामुने माझ्या भाच्याकडे या ठिकाणी राहिलो। जवळपास 1.5 महिना मी या ठिकाणी होतो। ही ट्रीटमेंट मी पूर्ण घेतली, अगदी रेग्युलर घेतली। डॉक्टरने सांगितलं की तुम्ही रेग्युलर पेशंट आहात, म्हणजे दररोज एकही दिवस न चुकवता ही ट्रीटमेंट घेतली आणि आज आता कार्टोग्राफी काढण्यासाठी या ठिकाणी आलो। कार्टोग्राफी झाली आणि त्यामध्ये माझं पूर्ण हार्टचं जे आहे हृदयाचा रक्त पुरवठा वाढला आणि पूर्णपणे ब्लॉकेज फ्री असं सगळ्या वाहिन्या झाल्या। त्यामुळे ह्या याचं जे यश आहे त्या यशाबद्दल या EECP ला मी धन्यवाद देतो। माझं नाव रतनबाई निवृत्ती गायकवाड। छातीत दुखत होतं, इथं दम लागत होता, चला की घाम येत होता। मग आता का घाम यायला नाही, चलायला काहीच नाही, चांगलं वाटायला आता। जेवण चालले चांगलं शरीराला, मग आता काही त्रास नाही कोणता। मी साहेबाकडे आले आणि ते साहेबाची ECP घेतली की मग तेव्हापासून आमचं चांगलं वाटायला येतं। माझ्या आईला छातीत दुखत होतं आणि 6 ब्लॉकेज होते, तर डॉक्टरांनी सांगितलं होतं आम्हाला बायपास करायला। तर आम्ही न करता आम्ही दत्तकृपा ECP सेंटरला आलो आणि साहेबांना सांगितल्याप्रमाणे 30 सिलेशन्स आणि 40 मशीन असे योग्य रीतीने घेतले आम्ही। आज माझ्या आईची तब्येत टणटणीत आहे। मागच्या 4 दिवस आम्ही 6 ब्लॉकेज सांगितले होते, आम्ही घाबरून गेलो सगळेजण, बायपास करावं असं करत आम्ही घेतल्यानंतर आज कार्टोग्राफी केलेली सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आहे। आम्हाला तर वाटतं हे चांगलं ट्रीटमेंट आहे, योग्य ट्रीटमेंट आहे। बायपास न करता ही करावी सगळ्यांनी। साईड इफेक्ट काहीच नाही, उलट आमच्या आईची तब्येत सुधारली, दम लागत होता, आता टणटणीत आहे। मी डॉक्टर PD तवर कंजारकर, सध्या नांदेडलाच राहतो। मला अटॅक आल्यानंतर ज्यावेळेस एंजिओग्राफी केली त्यावेळेस 3 ते 4 ब्लॉकेज मला निघाले। नंतर मी इथे एका दवाखान्यामध्ये स्टेंट टाकून टाकले, म्हणजे एंजिओप्लास्टी केली आणि दुसरे 2 राहिलेले मी हैदराबादला केलेले।
तरी सुद्धा नंतर सुद्धा मला थोडं चालले की दम येणे, घाम येणे, जेवण न राहणे, बेचैन वाटल्यासारखं वाटत होतं. नंतर मी दत्तकृपा सेंटरचा डॉक्टर धर्माधिकारी सरांचे जे पेपरला आलं होते की असं असे इथे हे आहे, आणि सर माझ्या पहिलेच ओळखीचे होते. मग त्यामुळे ते येऊन सरचा सल्ला घेतला. त्यावेळेस त्यांनी सांगितले की ही ट्रीटमेंट घेऊन बघा, तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल त्यांचा. नंतर सर आले होते, त्यांच्याकडून सुद्धा मी कार्टोग्राफी आधी केली. त्यावेळेस त्याच्यामध्ये थोडे दाखवलं म्हणजे किंवा प्रॉब्लेम्स वगैरे काय आहेत ते, आणि त्याच्यात मला BP आणि शुगर सुद्धा होती. तर इथं आल्यानंतर मग सरची ट्रीटमेंट मी 40 दिवस घेतली ECPची, आणि त्यानंतर माझी भूक सुद्धा वाढल्यासारखं वाटलं, मला फ्रेश वाटू लागलं, आणि चालताना जे मला दम येत होता तो सुद्धा कमी झाला. आता मी दररोज 3 ते 4 किलोमीटर चालू शकतो, तरी सुद्धा मला दम येत नाहीये. आणि भूक वाढल्यामुळं थोडं आता मला सांगायचं म्हणजे जेवण वगैरे चांगलं चालतं, त्यामुळे फ्रेश वाटायला लागलं, आणि जे चिडचिडपणा होता माझ्या अंगामध्ये तो सुद्धा माझा आता कमी झालेला आहे, आणि त्या ट्रीटमेंटमुळे फायदा झाला. तर माझं एकच म्हणणं आहे की जर आपल्याला असे जर ब्लॉकेज वगैरे कुठे सांगितले असतील तर अगोदर दुसरं ते चिरफाड न करता किंवा एंजियोप्लास्टी न करता ही जर ट्रीटमेंट करून घेतली की नक्कीच आपल्याला त्याचा फायदा होईल असं मला. हाँ, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, दत्तकृपा हार्ट केयर और ECP सेंटर नांदेड़, हम जो कि पिछले 4 साल से हार्ट के मरीजों पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं. हमारी ट्रीटमेंट की खासियत जो है, हमारे ट्रीटमेंट में कोई चीरफाड़ नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं है. हमारे ट्रीटमेंट में कोई हम भूल नहीं देते, एनेस्थीसिया नहीं देते. हमारे ट्रीटमेंट में हम किसी पेशेंट को एडमिट नहीं करते. ये हमारा जो ट्रीटमेंट है ये डे केयर ट्रीटमेंट है. तो हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट हम हार्ट के पेशेंट को करते हैं. हार्ट की पेशेंट की कंडीशन देख के, अगर पेशेंट वो हमारे ट्रीटमेंट के इसमें इंडिकेशन में बैठता है तो ही हम पेशेंट को लेते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट आए और वो बोल रहा है कि हमको ECP करना है, वो बोलता है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते. अगर वो पेशेंट इंडिकेशन में बैठ रहा है, अगर उसको अपने ट्रीटमेंट से फायदा होगा तो ही हम पेशेंट को ट्रीटमेंट पे लेते हैं. तो इसका ये फायदा है कि वो पेशेंट को 99% अपने ट्रीटमेंट का फायदा होता है. अगर पेशेंट चॉइस राइट हो तो पेशेंट को रिजल्ट आना ही आना है. तो हमारे पास जो है 2 तरह के ट्रीटमेंट है, ECP और चिलेशन. ECP से क्या होता है, हार्ट में हजारों खून की नलियां नहीं नेचुरली हम बनाते हैं ECP करके. तो इसका जो ट्रीटमेंट है ये 30 से 40 दिन का डेली 1 आवर का ट्रीटमेंट होता है. इससे क्या होता है, पेशेंट के हार्ट में खून की नलियां बनती है. उससे क्या होता है, अगर पेशेंट के हार्ट में एक आधा ब्लॉक भी रहा, आर्टरी एक आधी बंद भी रही, तो उसके साइड से हजारों खून की नलियां बनने से वो पेशेंट के सिम्टम पूरे रिवर्स हो जाते हैं. उसको चेस्ट पेन, सांस फूलना, ये पूरी उसकी दिक्कत है खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट. और दूसरी ट्रीटमेंट है चिलेशन. उसमें क्या करते हैं हम, IV एक इंजेक्शन देते हैं, उसको EDTA जो बोलते हैं, एक एसिड है EDTA, उसको चिलेट बोलते हैं. तो ये क्या करता है, अपने खून की नलियों में जो कड़कपना आया है, खून की नली के जो ब्लॉकेजेस में क्या होता है, मेनली हेवी मेटल्स होते हैं, कैल्शियम होता है. तो ये चिलेट क्या करता है, उसके हेवी मेटल्स को, कैल्शियम को निकाल देता है. तो ये निकालने के बाद क्या होता है, वो प्लाक का साइज कम होता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है. मेनली जो है इसका साइंस है हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज की इलास्टिसिटी बढ़ाना. इलास्टिसिटी बढ़ने से क्या होता है, वो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. एक आधा पाइप, एग्जाम्पल आप इसको कैसा समझे, तो एक पाइप है, पाइप में कचरा अटक गया, तो हम अगर वो पाइप में पानी भेजेंगे तो क्या होता है, कचरा अटकने से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें फ्लो कम हो गया. तो हम क्या करते हैं, पाइप का थोड़ा सा कचरा कम करते हैं, खून की नली का कचरा कम हो गया, ऑटोमेटिक वो पाइप की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. इलास्टिसिटी बढ़ गया तो उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. तो ये दोनों ट्रीटमेंट से हम पेशेंट पे ट्रीटमेंट करते हैं. तो ये दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद हमने कार्टोग्राफी में ऐसा देखा है कि जो पेशेंट को पहले ब्लड फ्लो में कम हो रहा था, कमतरता हो रही थी, ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, वो ब्लड फ्लो ट्रीटमेंट के बाद बढ़ गया है. तो ये हमारे पास कार्टोग्राफी एवरी मंथ टेस्ट होता है. ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं. जैसा हमारा ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, वैसा ये टेस्ट भी नॉन सर्जिकल है. हम हमारे पेशेंट पे ये टेस्ट करते हैं. तो हमारे इसमें हमने विथ एविडेंस हमारे है कि बिफोर ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन था और बाद में ऑब्स्ट्रक्शन इंप्रूव हो गया, ब्लड फ्लो बढ़ गया. तो ये हम जो बोल रहे हैं विथ एविडेंस, हम बोल रहे हैं पेशेंट का रिपोर्ट पोस्ट ट्रीटमेंट ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है. तो कैसा है, अगर इमरजेंसी में अटैक आया, पेशेंट ICU में भर्ती हो गया, अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी बाईपास यही ऑप्शन है. और ऑलमोस्ट इमरजेंसी में पेशेंट ने वही चॉइस करना चाहिए. अगर पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट को
8 दिन बाद, या पेशेंट को एडवाइस किया है प्लास्टिक बाईपास और पेशेंट ने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक 1 साल में कुछ भी नहीं किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कई पेशेंट को कई किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के कारण वो प्लास्टिक बाईपास नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो मरीज है, तो ये मरीज प्लास्टिक बाईपास करने के बगैर ये ईसीपी चिलेशन ट्रीटमेंट के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये यूरोपियन कंट्रीज में ये ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी सर्जिकल पे लोगों का थोड़ा सा कम है, क्योंकि सर्जिकल के कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट को क्या होता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होता है। ये WHO के जो रिसर्च पेपर है उसमें पाया गया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट का पोस्ट स्टेंट प्लास्टिक या पोस्ट बाईपास से इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो कुछ पेशेंट मेडिकेशन पे है, या फिर कुछ पेशेंट क्या करते हैं, कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेके ये करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि पेशेंट ने एक बार ईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहिए, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और अगर पेशेंट को प्लास्टिक बाईपास नहीं किया है तो उसको एक ऑप्शन है, और पेशेंट ने डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सब खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है, और कौन सा भी ट्रीटमेंट 100% नहीं रहता, और कौन सा भी ट्रीटमेंट बुरा नहीं है। मेरा कहना यही है कि सब ट्रीटमेंट अच्छा है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। आपका कंडीशन कैसा है, वो कंडीशन देख के आपने ये ट्रीटमेंट का या प्लास्टिक बाईपास का आपने चॉइस करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ने जो है नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज बहुत नांदेड़ में या फिर आजू बाजू में, उनको ये ट्रीटमेंट मालूम ही नहीं है। अभी उसका पंपिंग 20 है, अभी ये ट्रीटमेंट लेने से उनका पंपिंग बढ़ जाएगा, लेकिन ये उनको ये ट्रीटमेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। वो घर पे बैठे बैठे वो डर के मारे जी रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं, वो खुद चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि ईसीपी ट्रीटमेंट है, इससे अपना पंपिंग बढ़ेगा, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। मेरा कहना यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ये ट्रीटमेंट का जांच ले और इसका अवेयरनेस करे, और अपना हार्ट कैसा हेल्दी रख सकते हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, खान पान में सुधार करे, दारू स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब कम करे, और अपना हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करे, क्योंकि एक बार होने के बाद उसको रिवर्स करना मुश्किल है। लेकिन जितना आप प्रिवेंशन से अपन हार्ट को दुरुस्त रख सकते हैं उतना ट्रीटमेंट से नहीं होता, लेकिन अपने हार्ट का अपन ने ख्याल रखें। बस, धन्यवाद।